न्यूज़ ई बिजनेस की एक खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। विजय माल्या पर भले ही गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो, लेकिन उनके तेवर अब भी तल्ख हैं। जी हां, अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में माल्या ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी से कुछ हासिल होने वाला नहीं। 9,000 करोड़ के कर्जदार माल्या का देश से भागने के बाद ये पहला इंटरव्यू है। माल्या फिलहाल लंदन में रह रहे हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर विजय माल्या लंदन में बैठे हैं। यहां देश में उनका पासपोर्ट सस्पेंड किया जा चुका है, लेकिन माल्या के तेवर में कोई कमी नहीं आई है। अब भी कर्ज चुकाने को लेकर उनकी मंशा साफ नहीं दिखती। यहां तक कि वो अब भारत में नहीं, ब्रिटेन में खुद को महफूज मानते हैं। विदेश भागने के बाद विजय माल्या ने पहली बार इंटरव्यू दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इस इंटरव्यू में शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी से पैसा वापस नहीं मिलेगा। All I can say is that the manner in which my passport was first suspended and then revoked is unprecedented and was done with extraordinary haste. भारत से विदेश भागे माल्या इस वक्त सेंट्रल लंदन में अपने घर माय फेयर में रह रहे हैं। माल्या ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर कर्ज की जो रकम बैंक और मीडिया बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। यहां तक कि माल्या ने भारत के सिस्टम तक का भी मजाक उड़ाया। Well, I don't know whether it's the banks or the media or a combination of the two. A dangerous combination. Indeed, but that's how India is. I have never been able to understand where this 9,000 crore or 900 million figure came from. माल्या ने बैंकों को कर्ज चुकाने के प्रस्ताव पर कहा कि ये बैंकों को समझने की जरूरत है कि मैं उधार चुकाना चाहता हूं, लेकिन बैंकों की शर्तों पर नहीं। I have already expressed my willingness to settle with the banks. A settlement offer was proposed to the Honorable Supreme Court of India, which obviously means it was a very serious offer to dispose of the main matter in 2 months. But notwithstanding that legal process, my offer for settlement stands. इस इंटरव्यू में भी माल्या का दर्द छलक कर आया कि उनका पासपोर्ट क्यों रद्द किया गया। माल्या ने पासपोर्ट रद्द करने की जल्दबाजी को लेकर सवाल उठाए, लेकिन मोदी सरकार को लेकर कहा कि उन्हें सरकार से कोई नाराजगी नहीं है। All I can say is that the manner in which my passport was first suspended and then revoked is unprecedented and was done with extraordinary haste. माल्या के इन तेवरों का सरकार की सेहत पर कोई असर होगा ऐसा नहीं लगता। भारत सरकार ने ब्रिटेन के हाई कमीशन को चिट्ठी लिखकर माल्या के प्रत्यर्पण की मांग की है। माल्या 2 मार्च से यूके में है। जांच एजेंसियों की पकड़ से दूर भाग रहे विजय माल्या के लिए आगे बच पाना मुश्किल हो सकता है। सरकार ने ब्रिटेन से माल्या को डिपोर्ट करने की अपील भी की है, यानी माल्या बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब लंदन के खुशनुमा एहसास को छोड़ माल्या को भारत की अदालत का सामना करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो विजय माल्या पर सियासी जंग भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार से पूछा है क्या वो बताएगी कि माल्या को विदेश भगाने में किसका हाथ है। क्या ये सच नहीं कि विजय माल्या जब सांसद भी बने तो भारतीय जनता पार्टी की वोट उनके साथ जुड़ी तो ही वो बन पाए थे? और क्या ये सच नहीं कि बैंक्स जो है वो इस मामले की जब पैरवाई कर रहे थे और जब बिल्कुल विजय माल्या को गिरफ्तार करने की बारी आई तो संसद में एक मंत्री के द्वारा उन्हें टिप ऑफ कर दिया गया था।
तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। शरद कोहली है, फाउंडर केसीसी ग्रुप, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराधा दत्त सीनियर एडवोकेट हैं और आरएस लूना भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, फॉर्मर ईडी सेबी से। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल शरद मैं आपसे लेना चाहूंगी। अपने इंटरव्यू में माल्या ने साफ तौर पर बहुत ही स्ट्रेस देते हुए बात कही है कि बैंकों के ऊपर जो 9,000 करोड़ है का फिगर बताया जा रहा है, उतना कर्ज है ही नहीं। आपसे ये जानना चाहेंगे, आखिरकार इतनी श्योरिटी से वो ये बात क्यों बोल रहे हैं? ये जो 9,000 का फिगर लगातार जिसके बारे में सवाल उठते रहे हैं माल्या पर, क्या ये नहीं है या इससे ज्यादा है, इससे कम है? एग्जैक्ट फिगर क्या है? देखिए, बैंक से जब लोन लिया जाता है तो उस पर ब्याज भी होता है। माल्या साहब शायद इस बात को भूल रहे हैं कि जब आप लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज भी होता है। तो जो 9,000 करोड़ कुल मिलाकर जो टोटल उनका लोन है, उसमें 5,120 करोड़ तो प्रिंसिपल अमाउंट है, और बाकी का हम लगाएं, अगर उसमें से घटाएं तो जो बाकी का हम 9,000 में से घटाएं 3,880 करोड़ रुपए उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो दोनों को मिला के 9,000 बनता है। और माल्या साहब ने आज ये भी कहा कि इस पे साहब कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल मुझे लग रहा है या तो वो बिजनेस करना भूल गए हैं, या वो बिजनेस के जो कायदे हैं, जब आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आप डिफॉल्ट करते हैं, जब आप पैसा नहीं लौटाते हैं, तो उस पर आपको ब्याज के ऊपर ब्याज भी देना पड़ता है। ये आपका जो एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट साइन किया जाता है, उसमें ये लिखा होता है कि अगर आप नहीं देंगे तो आपको वो देना पड़ेगा। तो वो 3,880 करोड़, उनका कहना ये है कि साहब जो IMF की बाहर की गाइडलाइंस हैं, उसमें 30-40% अगर आप दे देते हैं तो वो रफा दफा मामला हो जाता है। तो मेरे ख्याल ये उनकी भूल है। वो इंडियन गवर्नमेंट को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वो बैंकों को वो सोच रहे हैं कि मैं जो भी कह दूंगा, मैं जो भी दूंगा बैंकों को लेना पड़ेगा। तो जिस IMF की गाइडलाइंस का आपने जिक्र किया, हम इस पर भी बात करेंगे। क्या वाकई उस गाइडलाइंस में ऐसा कहा गया जिस अमाउंट का वो जिक्र कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर इस इंटरव्यू में 9,000 करोड़ का जो कर्ज उन्होंने बोला वो नकार दिया। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अनुराधा दत्त सीनियर एडवोकेट भी हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख करते हैं। अनुराधा जी, ये बताइए, माल्या ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि यूके में वो बहुत ही महफूज अपने आप को महसूस करते हैं, और अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, पासपोर्ट उनका चूंकि रद्द कर दिया गया है, तो इससे पैसा बैंकों को नहीं मिलने वाला है। सवाल यहाँ ये कि इतना सब होने के बाद भी माल्या के तेवर इतने तल्ख आखिरकार क्यों हैं? क्या उन्हें डर नहीं है? मेरे ख्याल में डर तो ज़रूर होगा, पर जैसे लोग बोलते हैं वो अंदर का जो फीलिंग है वो बाहर नहीं दिखाते जी। और मैं तो आपके प्रोग्राम में कई बार आई हूँ और मैंने हर बार कहा है कि हमारे को माल्या से पैसे कैसे लेने हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, और अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, पैसे नहीं मिलते, उससे पैसे कैसा लिए जाए वो देखना चाहिए, नहीं कि उसको जेल कैसे भेजा जाए। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आरएस लूना, फॉर्मर ईडी से भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। आरएस लूना जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अपने इस इंटरव्यू में माल्या ने साफ कहा है कि IDBI लोन फ्रॉड मामले में जो भी चाहे बेस्ट ऑडिटर से भी वो जांच करवाने को तैयार है। जितना बोला जा रहा है IDBI के लिए कर्ज लिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इतनी श्योरिटी उन्हें किस बात की है, किस आधार पर वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखिए, तो कोई भी बारोर जो है वो अमाउंट को डिस्प्यूट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि वो पैसा जो है कैसे रिकवर किया जाए। आज के दिन में जो बैंक्स हैं, इन्होंने DRT के सामने प्रोसीडिंग्स रखी हैं, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट के पास भी प्रोसीडिंग्स आई और वो फिर वापस DRT के पास चली गई। अभी वो बैंक्स इस पैसा कैसे रिकवर करेंगे? विजय माल्या के या विजय माल्या की कंपनी के एसेट जो है उनको बेच के रियलाइज करेंगे, या कि विजय माल्या की सेटलमेंट जो होगी उससे पैसा रिकवर करेंगे? मेरे ख्याल में अगर एसेट्स को रियलाइज करने जाएंगे तो एक बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। इसमें सालों साल, 5 साल, 10 साल भी लग सकते हैं। और जो कहा जा रहा है कि एसेट्स की वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट करीब 2,000 करोड़ रुपया है। अगर वो 2,000 करोड़ रुपया है और ड्यूज जो है 9,000 करोड़ है, और ये 5 साल 7 साल में अगर मिलते हैं तो ड्यूज तो 18,000 करोड़ हो जाएंगे, और ये वैल्यू 2,000 करोड़ पे आप रिकवर करोगे तो कोई मायने नहीं रखती है। फ्रॉम दैट एंगल जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि विजय माल्या सेटलमेंट प्रपोजल दें
और बैंक्स उसको सीरियसली कंसिडर करें। ये कहना कि बैंक्स उसको एक पैसा भी नहीं छोड़ेंगी, ये एक रियलिस्टिक नहीं है। बैंक्स को ये रिटोरिक छोड़ के एक कमर्शियल रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाया था, प्रोजेक्ट फेल हुआ है, उसमें उनका भी 6,000 करोड़ रुपया वेस्ट हुआ है, और जो जिस तरह से दूसरे लोगों के एनपीएस को सॉल्व करते हैं, इसको भी उस मद्देनजर देख के ये देखना होगा क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, उस तरह से पैसा निकालना पड़ेगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। अनुराधा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जहां प्रत्यर्पण की बात होती है तो माल्या के प्रत्यर्पण के लिए भारत की तरफ से काफी जो कोशिशें हैं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इतनी जिस कॉन्फिडेंस के साथ माल्या का कहना है कि अपने आप को महफूज वो वहां पर महसूस कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो चिट्ठी भारत की तरफ से वहां पर गई है यूके की सरकार को, क्या उनका प्रत्यर्पण आसान हो जाएगा या इसके अंदर भी अभी बहुत सी पेचीदगियां हैं? देखिए, दूसरी कंट्री से लाने के लिए हमें एक लेटर काफ़ी नहीं रहेगा जी, हमें एक्स्ट्रेडिशन करनी पड़ेगी उनकी, और उनको भी ये फ्रीडम है कि वो वहाँ कोर्ट्स में जाएं और शो करें कि कैसा यहाँ पे जो उनका प्ली होगा, जो लग रहा है कि उनको यहाँ फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मीडिया प्रेशर वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से वो वहाँ जाके कहेंगे कि मेरे को आप इस कंट्री में मत एक्स्ट्राडाइट करिए। मेरे ख्याल में उनको ये लीगल एडवाइस मिली है, इसीलिए ये उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि एकदम मेरे को इंडिया भेजा नहीं जाएगा। जैसे आपने मिस्टर ललित मोदी के भी बारे में सुना था, वहाँ यूके कोर्ट्स ने उनको प्रोटेक्शन दी, तो इस केस में भी ऐसा हो सकता है क्या? थ्रेट परसेप्शन है जी, बिल्कुल वो कह सकते हैं कि यहाँ पे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए आप अगर देखें तो पहले शुरू उनका डिफॉल्ट काफ़ी पिछले कई सालों से है, तब तक तो किसी ने कोई एक्शन लिया नहीं सीरियस। अब जब वो इस बार बाहर गए तो सडनली इतना ज़्यादा मीडिया प्रेशर पड़ गया कि कोई ये नहीं देख रहा कि भाई कितना ड्यू है, कितना हम रिकवर कर सकते हैं, पर अब सब लोग यही देख रहे हैं कि उसको कैसे अरेस्ट किया जाए। जबकि कई बार मैं बोल चुकी हूँ, सहारा चीफ 2 साल से अंदर है, एक पैसा नहीं मिला आपको जी। तो आप लोग ये मीडिया प्रेशर शुरू में अच्छा था, जिन्होंने कहा कि नहीं ये पैसा रिकवर होना चाहिए, पर मेरे ख्याल में ये मीडिया प्रेशर अब इतना इतना हिस्टीरिया क्रिएट हो गया है कि अब एकदम ऐसा है कि आप उसको लाओ, उसको जेल में डालो, आगे पीछे कुछ मत देखो, ये गलत है। तो काफी दबाव माल्या महसूस कर रहे हैं, और जो इंटरव्यू में उन्होंने बातें कही हैं उससे तो यही लगता है कि फिलहाल भारत आने की उनकी कोई मंशा नहीं।